बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर चल रहा है कि सबसे बदबख्त लोग कौन होंगे और वो क्यों होंगे। उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सहीहुल बुखारी की एक हदीस है, मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरे नाज़रीन, बदबख्त लोग बहुत से आए हैं। पिछली कौमों में अगर आप देखते हैं, कौम आद, कौम समूद और इसी तरह कौम लूत अगर देखा जाए आमाल के लिहाज से सबसे बदबख्त कौम थी, और इतनी बदबख्त कौम थी जो वो फेल करते थे वो दुनिया में कोई भी नहीं करता था। कौम आद और कौम समूद के जो गुनाह थे वो और थे, लेकिन इनका गुनाह यानी कि बहुत ही ख़तरनाक गुनाह था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले ज़माने में जिनको बदबख्त फरमाया कि इस ज़माने के लोग सबसे बदबख्त होंगे, वो कौन होंगे, तो आज मैं आपके सामने हदीस पाक पेश करने जा रहा हूँ। सहीहुल बुखारी की हदीस है। तो कुरान पाक के बाद जिस किताब का अगर मुकाम है तो वो सहीहुल बुखारी है। तो सहीहुल बुखारी की हदीस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। आइए, तो ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। बाबुल फितन इसका बाब है, हदीस का नंबर है 13। वहाँ जाकर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अरबी की इबारत इसको पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अबू अवाना अन आसिम अन अबी वाइल अनिल अशारी अन्नहु क़ाला लि अब्दिल्लाह तअलमुल अय्याम अल्लज़ी ज़करन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामल हर्ज नहवहु। क़ाला इब्न मसऊद समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मिन शिरारिन नासी मन तुदरिकुहुमुस साअतु व हुम अहया। ये उर्दू का तर्जुमा आपके सामने आ गया है। दूसरी लाइन के एंड से देखें। अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, तुम वो दिन जानते हो जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खून रेजी के दिन होंगे। उन्होंने कहा, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमाते थे बदतरीन लोग वो होंगे जो क़यामत होते वक़्त जिंदा होंगे। मेरे नाज़रीन, ये एंड वाली जो लाइन है इसके ऊपर गौर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बदतरीन लोग वो होंगे जो क़यामत कायम होते वक़्त जिंदा होंगे। जिस वक़्त क़यामत आएगी जो उस ज़माने में लोग होंगे वो सबसे बदतरीन लोग होंगे। अब वो क्यों होंगे? आपने ये भी हदीस पाक तो सुनी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक शख्स भी जिंदा है। यानी कामिल ईमान वाला और मुसलमान एक भी शख्स होगा दुनिया में तो क़यामत कायम नहीं होगी। तो उस वक़्त क्या आलम होगा जिनको आपने बदतरीन फरमाया? मतलब ये कि उस वक़्त अल्लाह अल्लाह कहने वाला भी कोई बंदा नहीं होगा, सारे ही यानी कि खबीस लोग होंगे, सारे बदतरीन लोग होंगे, गुनाहगार, फासिक, फाजिर। यानी कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला या अल्लाह पर ईमान रखने वाला नहीं होगा। तो इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि इतने बदतर लोग होंगे, वो इतने बदबख्त लोग होंगे। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन लोग वो होंगे जो क़यामत कायम होते वक़्त जिंदा होंगे। तो मेरे नाज़रीन, हदीस पाक आपको समझ आ गई होगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो आपको तो उनका बदतर होना आपके सामने आ गया है जब अल्लाह का नाम ही नहीं कोई लेगा। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आपको हदीस पाक समझ आ गई होगी, वीडियो समझ आ गई होगी। इसको आगे शेयर जरूर करें और मुसलमानों तक पहुंचा दें, आपके लिए भी सदका जारी है। हुजूर ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचाओ मेरी तरफ से चाहे एक आयत क्यों ना हो। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी बात सुनी फिर उसको आगे पहुंचाया, अल्लाह उसको तरोताज़ा रखे। तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना, कमेंट करना, लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दुआओं में जरूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि